अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा जिलानी फ्रॉम जीएम मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं नया नालाबाद के प्रोजेक्ट ग्लोब रेजिडेंसी जस्ट अपोजिट टू ग्रैंड मॉस्क, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल हन्नान साहब, जो इस प्रोजेक्ट के आरिफ हबीब डेवलपमेंट रीड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज हम इनसे बात करेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस प्रोजेक्ट की क्या खासियात हैं, प्रोजेक्ट कब तक डिलीवर हो रहा है, इसके जो भी मामला हैं वो कब तक हो जाएंगे और अवामुल नास इससे कितनी अफादियत कब तक उठा सकती है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हन्नान साहब, क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हन्नान साहब, माशाल्लाह से हमने देखा है कि आरिफ हबीब ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से नया नालाबाद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। आपने माशाल्लाह से प्लॉटिंग के बाद अब हाई राइज की तरफ आए हैं, तो हमें इसके हवाले से कुछ ब्रीफ करें। आवाम जानना चाहेगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कब तक आप इसको डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से साइजेस वगैरह हैं। बेसिकली देखें, ये प्रोजेक्ट जो है ये तो दिसंबर 2021 में ये लॉन्च किया गया था ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से, जो कि 5 FL के ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप होने जा रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा न्यूली लॉन्च किया गया है एक FL 3 के नाम से, जो कि ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट यानी कि लॉन्च किया है, जिस पे अभी हमारी यानी कि बुकिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है, जो कि ग्राउंड प्लस 14 की ये नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं इसमें, जिसमें फुली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इसमें कमर्शियल नहीं है। ठीक है, और 3 फ्लोर जो है इसकी पार्किंग है, जिसमें डबल बेसमेंट आ जाती है आपकी, और सेकेंडली आपका ग्राउंड फ्लोर आपकी पार्किंग, यानी कि रेजिडेंशियल से ज़्यादा इसमें पार्किंग स्पेस है। और इसमें हम लोग 2 कैटेगरी यानी कि अलाउ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है 2 बेड DD की और एक आ जाती है 3 बेड DD की। 2 बेड की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट का ये कवर्ड एरिया, जो कि एक लग्जरी अपार्टमेंट में आता है। वरना अमूमन आप 2 बेड DD की कैटेगरी आप अदर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे 950, 800, 850 या मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट के यानी कि वो लोग डेवलप कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग 1250 स्क्वायर फीट का 2 बेड DD अपार्टमेंट है। देन फिर हम 3 बेड पे आते हैं तो अराउंड तकरीबन 1785 स्क्वायर फीट का 3 बेड DD, जो कि बिग विंडोज़ के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट को की बुकिंग वगैरह कर रहे हैं। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन दिखाऊँ इसकी, तो ग्राउंड प्लस 7 ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी टाइमिंग जो है हमारी दिसंबर 2025 की इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमिंग है। अच्छा हन्नान साहब, हमने एक चीज़ नोट की है कि कराची के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेजोरिटी ये होता है कि हम प्रोजेक्ट बना तो लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के साथ 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद इसमें कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको आपने किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, आने वाले लोग इसको किस तरीके से अफादियत उठा सकते हैं, उसके हवाले से हमें ज़रूर बताइए। देखिए, पहले तो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जिन कंपनी का हमने ऑब्जेक्ट किया है वो एक अपने आप में एक वेल नोन है। ठीक है, जिनका नाम है अब्बासीन कंस्ट्रक्शन को प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिनके ऑनर हैं नदीम नजमी के नाम से। ठीक है, ये एक बेसिकली इंडस्ट्रियल के अंदर यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ठीक है टॉप रेटेड कंपनी है ये। ठीक है, उनके आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं हमारा, ठीक है, जिनका ऑलरेडी नाम मेंशन है। और अगर मैं प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट, अगर मैं नया नाज़िमाबाद की बात करूँ, जितने भी अभी नया नाज़िमाबाद के अंदर हाई राइज हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट जो हैं वो टोटली अंडर रीट के थ्रू आते हैं। अब रीट क्या है? रीट बेसिकली एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि इंटरनेशनल लॉज फॉलो करती है। ये बेसिकली रीट का कॉन्सेप्ट जो आया है वो इंटरनेशनल से ही आया है और अब पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आरिफ हबीब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है इसको। और सेकेंडली, रीट में आने के लिए आपको 4 इदारों से गुजरना पड़ता है। तो 4 इदारे कौन से हैं जिनसे लाइसेंस लेना पड़ता है हमें? वो है आपका FBR, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और देन CDC ट्रस्टी है, और आपका SECB, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो CDC है वो बेसिकली ट्रस्टी होता है हर प्रोजेक्ट का, और ये रीट में आने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट एक प्राइवेट लिमिटेड से लेके कन्वर्ट होके वो पब्लिक लिमिटेड हो जाता है। ठीक, वैसे तो रीट की अगर मैं बात करूं तो रीट की अगर हम बात करने बैठे हैं तो पूरी एक बुक लिख देंगे, इतनी बड़ी यानी कि इसकी कन्वर्सेशन है, तो हम उसको बस शॉर्ट करते हैं कि आपकी जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपका पैसा है, जो भी आप रीट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो आपका पैसा आपके ट्रस्टी के ऊपर। हन्नान साहब, आपकी बात अगर समझा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम जिस तरीके से अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग करवाते हैं तो वो एज एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी नहीं है। आप एक इंटरनेशनल रूल को फॉलो कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे आप जो बात कर रहे हैं लीगलिटी की, तो वो सारा एफिलेटेड है हमारी गवर्नमेंट से। और अगर हम यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ होती है तो हमारा पैसा रिफंडेबल है, और उसको अश्योर करा रहे हैं ये जिन आपने 4 फंड्स के नाम दिए हैं उसकी श्योरिटी लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पॉजिटिव साइन है हमारा, और हमें यही एक्सपेक्टेशन थी
कि जिस तरह आरिफ हबीब साहब ने माशाल्लाह से अपने इस प्रोजेक्ट को ओन किया और जिस तरीके से आवाम को डिलीवर किया, तो और आवाम का जिस तरह हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है, तो आने वाली चीज़ों के अंदर इसके अंदर भी हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि वो आवाम को एक बेहतर और अच्छी सहूलियात फराहम करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ हन्नान साहब, अब्दुल हन्नान साहब मौजूद थे और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से टोटल ब्रीफिंग कीजिए। फर्दर डिटेल के लिए इंशाअल्लाह ताला आप हमारे कॉन्टैक्ट पर रब्ता कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, ये आपके और हमारे लिए इस वक्त बहुत खास है। मैं हूँ मुस्तफ़ा जिलानी फ्रॉम GM मार्केटिंग। अल्लाह हाफिज़।